डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस प्रूनिंग के बारे में हमने इतनी चर्चा की है, एक बार अगर आप हमारे दर्शकों के लिए वो करके दिखा सके जिससे उनकी बहुत मदद होगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है। कैसे जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, कैसे जब तक अस्पताल में बेड नहीं मिल जाता, अपने मरीज की जान आप कैसे बचाएंगे? अगर आप उनके साथ हैं, आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है, कैसे हो प्रोनिंग? ये क्या टेक्निक है? ये कैसे आपकी जान बचाएगी? ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएगी? डॉक्टर अरविंद कुमार। विशाल जी, इसमें हम 3 जगह पर तकिए लगाते हैं और पेशेंट को पेट के बल लिटाते हैं। अब तकिए लगाने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्पस क्या है। हम अपने को बेली डाउन यानी पेट के बल लिटाना है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। हमारे रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो चेस्ट और पेट के बीच में डायाफ्राम होती है, उसके मूवमेंट का होता है। और अगर हमारा पेट दब गया तो डायाफ्राम का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा। तो जब हम पेट के बल लेटे तो हमें तकिए लगा के ये इंश्योर करना है कि हमारा पेट न दबे। जो हमारा ये हिप बोन है, पेल्विस जिसे कहते हैं, ये पार्ट सपोर्टेड हो तकियों पे, हमारी अपर चेस्ट सपोर्टेड हो तकिए पर, पेट बीच में बेड से ऊपर रहे जिससे पेट का मूवमेंट ठीक रहे। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर 3 जगह पिलो रखे हैं। एक रखा है पिलो पैर की तरफ, एक पिलो है बीच में जिसमें हम 3 या 4 पिलो रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका वेट कितना है और आपके पिलो का साइज कितना है, और एक पिलो है चेस्ट की तरफ। अब मैं आपको लेट के दिखाता हूं कि हमारा पेट का हिस्सा नहीं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये हिस्सा इस तकिए के ऊपर आना है। तो मैंने इन तकियों को रखा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैंने इन तकियों के ऊपर रखा, जिससे पेट नहीं दबा है, लेकिन मेरा जो हिप बोन का हिस्सा है वो इन तकियों पे आ गया। अब मैंने ये चेस्ट वाला तकिया लिया और इस तकिए को अपनी चेस्ट, जो अपर चेस्ट है, इसके नीचे रखा। अब देखिए, इस समय मेरी चेस्ट जो है वो इस तकिए पे सपोर्टेड है और मेरा जो हिप बोन है वो इस तकिए पर सपोर्टेड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये करने के बाद आप देख लें, इधर ले आइएगा कैमरा, कि आपका जो एक हाथ है वो आपके पेट के और बेड के बीच में जा रहा है और आपका पेट जो है वो बेड पे नहीं दब रहा है। ये बहुत जरूरी है, आपका पेट किसी तरह से नहीं दबना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप हाथ का क्या करेंगे। आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं और अपनी थोड़ी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप सर को इधर कर सकते हैं, सर को इधर कर सकते हैं, या इस तकिए को थोड़ा सा ऐसे खींच करके अपनी थोड़ी को आप इस तकिए के ऊपर रख सकते हैं और हाथ को ऐसे रख सकते हैं। एक हाथ आप ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ ऐसे कर सकते हैं, या दोनों हाथ ऐसे कर सकते हैं, या हाथ ऐसे। ये कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चेस्ट, अपर चेस्ट के नीचे एक तकिया होना चाहिए। आपकी हिप बोन वाले एरिया में काफी तकिए हों जिससे आपका पेट जो है वो बेड पे किसी कीमत पे ना दबे, और एक तकिया पैर की तरफ है जिसपे हमारे पैर है। अब इस पोजीशन में हम लेट जाते हैं, अपने को कंफर्टेबल करते हैं। अगर आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के किया है तो आधे घंटे के अंदर 5 से 10% का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसमें आप अपनी आइडियल पोजीशन देख लें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। 2-3 घंटे आप इस पोजीशन में लेटिए, उसके बाद फिर आप लैटरल पोजीशन में आ सकते हैं। मैंने ये तकिए हटा दिए, ये तकिया भी हटा दिया, और अब मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ गया, यानी मेरी लेफ्ट साइड नीचे है और हाथ मैंने अपने एक कंफर्टेबल पोजीशन में रख लिए। अब 2 घंटे के लिए मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा रहूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता हूं। उसके बाद मुझे राइट लैटरल पोजीशन में चले जाना है। मैं अपनी राइट साइड डाउन पोजीशन में आ गया और मैंने ये तकिया यहां लगा लिया और मैं राइट लैटरल पोजीशन में आ गया। तो 2-3 घंटे में बेली डाउन लेटा, 2-3 घंटे में लेफ्ट लैटरल में लेटा, अब मैं राइट लैटरल में लेटा हूं। उसके बाद मैं धीरे धीरे उठ के बैठ सकता हूं। ऐसे करके मैं बैठ गया और बैठ करके मैं थोड़ी सी चेस्ट की एक्सरसाइजेस कर सकता हूं। मुंह खोलिए, मुंह खोल के ऐसे गहरा सांस खींचिए और खींच करके उसको जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक लीजिए। इस बीच में आप चेस्ट को मूव करिए, शोल्डर्स को मूव करिए, थोड़ा चेस्ट को ऐसे करिए, थोड़ा लेफ्ट राइट मूवमेंट करिए। कई बार अगर ऐसे बैठने में दिक्कत हो तो हम लोग कार्डियक पेशेंट्स में यूज करते हैं, आप एक छोटा सा स्टूल रख करके
उस पे पिलो रख करके आप ऐसे सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, या आप लेट भी सकते हैं और लेटे लेटे भी आप ये एक्सरसाइज अपने कर सकते हैं। तो 2 घंटे हम बेली डाउन लेटे, 2 घंटे हम लेफ्ट लैटरल में लेटे, 2 घंटे हम राइट लैटरल में लेटे, और 1-2 घंटे हम या तो बैठे या लेटे सीधा बैक के बल, और या फिर हम ऐसे सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। तो ये करने से हमारे लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो सारी रीएडजस्ट होती रहती है, और वेंटिलेशन परफ्यूजन का जो मिसमैच है वो मिनिमम होता है, जिससे ऑक्सीजनेशन आइडियल होने की संभावना होती है। किन लोगों को ये नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाएं हरगिज ना करें। जो लोग बहुत ओबीज हैं, जिनका पेट बहुत आगे है, वो उनका पेट दबेगा, तो वो ना करें। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो ना करें। जिनको कोई स्पाइन की, बैक की प्रॉब्लम है, प्रोलैप्स डिस्क जैसी प्रॉब्लम है, या बैक का ऑपरेशन हो चुका है, या जिनका हिप बोन का या थाई की बोन का कोई फ्रैक्चर हुआ है, या उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, प्लेट वगैरह पड़ी है, तो वो लोग इस पोजीशन को ना इस्तेमाल करें, और खाना खाने के तुरंत बाद भी ये ना करें। तो इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग अगर इस पोजीशन में लेटे, 2 घंटे 2-3 घंटे बेली डाउन, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, अपने बैक पे लेटे, थोड़ी देर बैठे, स्टूल पे लेकर के ऐसे सपोर्ट कर लिया, बीच बीच में थोड़ा सा चेस्ट को ऐसे टैप कर लीजिए। अगर आपको बहुत खांसी आ रही है तो आप नेबुलाइजर ले लीजिए, उसमें कोई स्टेरॉइड सोल्यूशन डाल के उसको नेबुलाइज कर ले दिन में 3-4 बार, और बीच बीच में अपने चेस्ट का मूवमेंट करते रहें। जब भी संभव हो तो गहरा सांस खींच करके थोड़ी देर उसको रोकने की कोशिश करिए। इससे आपके लंग्स के एल्वेलाई पूरे के पूरे फैल जाते हैं और लंग का रिक्रूटमेंट हो जाता है। ये कोई रामबाण नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से आपको 5-10% इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। और एक सेगमेंट, 1% ऑफ पेशेंट्स ऐसा होगा जो शायद ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती, लेकिन इतना मात्र करने से उनका ऑक्सीजनेशन अगर 93-94 के आसपास आ गया तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी भी है और आपने ये सब क्रियाएं की, तो हो सकता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको 5 लीटर की जगह शायद 1-2 लीटर में ही काम चल जाए। तो इस समय जब ऑक्सीजन इतनी प्रेशियस है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम घर पर अपनी ही आप से ये एक्सरसाइज करके अपने सैचुरेशन को 5 से 10% इंप्रूव कर सकते हैं। मैं पुनः कहूंगा कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैजिक बुलेट है, या ये ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट है, या ये वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट है। ये एक साइंटिफिकली प्रूफ तरीका है, जिसका मुझे लगता है आज की तारीख में हर कोरोना का पेशेंट जिसका सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है, उससे तुरंत इसे ट्राई करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि जिसका सैचुरेशन अभी कम नहीं हुआ है, अगर वो भी इसको ट्राई कर ले, मुझे नहीं मालूम कि उनको ये आगे बीमारी होने से रोकेगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपकी आने वाली जो ये ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम थी वो रुक जाए, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वो सब लोग जिनको कोई भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है कोरोना की वजह से, उनको ये 2-2 घंटे की साइकिल का, सेल्फ प्रोनिंग का पूरा अपना सदुपयोग करना चाहिए। विशाल जी। डॉक्टर अरविंद कुमार, जब आप जैसे एक्सपर्ट्स इतने आसान तरीके से, इतने आसान शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि संक्रमण काल में सही जानकारी अगर लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। और आज आपने जी न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों तक यही करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि संक्रमण काल में जब ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, अपने मरीज की जान आप कैसे बचा सकते हैं। अपनी जान, अपनों की जान बचाने के लिए ये एक छोटा सा तरीका जो आज आपको डॉक्टर अरविंद कुमार ने करके दिखाया है।